हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द क्विक एनर्जी अपडेट जो कि मैं ऑन एंड ऑफ अपलोड करती रहती हूँ डिवाइनली गाइडेड 7777 पर। आज मैंने सोचा कि वहाँ पे मैंने व्हाट आर दे थिंकिंग का किया है, तो मैं यहाँ पर क्विक एनर्जी अपडेट कर देती हूँ ताकि आपको अपने पर्सन की एनर्जी से रिलेटेड जो है ना वो अपडेट आपकी मिस ना हो। तो क्विक एनर्जी अपडेट जो कि बहुत ही शॉर्ट प्रिसाइज और बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड का सेगमेंट होता है, जिसमें आपको बहुत जल्दी अपने पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट मिल जाती है। उनकी एनर्जीज ऐसी आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट है, उससे रिलेटेड ये रीडिंग होती है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के क्विक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन की क्या है। टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। द चैरियट, कैंसेरियन। क्या हो गया भाई, वाटर साइन ही वाटर साइन है। एंड द टावर मोमेंट। फाइव ऑफ वांड्स। किसी फियर में है आपके पर्सन और आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहते, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं दैट दे आर फीलिंग कि किसी भी तरीके से आपके और उनके दरमियान कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसकी बेसिस पर आप दोनों के दरमियान कोई अलहदगी वाली बात हो जाए। आप उनको मनाने की किसी बात पर कोशिश कर रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं। आप उनसे माजरत भी करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फ़ैसला किया है उन्होंने और फ़ैसला करने में बहुत तेज़ी दिखा रहे हैं। किसी डेस्टिनेशन पर रश करना चाहते हैं, किसी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं। आगे का नताइज की फ़िक्र नहीं हो रही, क्योंकि जिन हालात में, जिन मामलात में ये उलझे हुए हैं, इसमें इनको बहुत फेयरली और बहुत क्लियरली एक बात का ये पता चल रहा है कि ये अच्छे लोगों के में सराउंडेड नहीं है। विद द फाइव ऑफ वॉन्ड्स दे नो कि चारों तरफ कोई अच्छा इंसान नहीं है जो इनकी ग्रोथ नहीं चाहता। पहली बात, कोई ये नहीं चाहता कि ये लाइफ में सेटल हो, कोई ये नहीं चाहता कि ये आगे बढ़े। और हर वक्त इनको सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का हो रहा है कि इनको बहुत ऑन एंड ऑफ बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाले मामलात में उलझा दिया जाता है। विद द टावर कार्ड कोई ऐसी बम गिरा देने वाली कोई ऐसा मामला हुआ है जिससे ये बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हैं और इनको लग रहा है कि अब इनके फ़ैसले से बम गिरे, लोगों पे जंग हो, लोग भाड़ में जाएं, रिश्ते टूटे, रिश्ते ख़राब हो, जो कुछ भी हो, लेकिन अब इन्होंने नहीं पढ़ना है ऐसे किसी मामले में। दूसरा, हो सकता है कि अगर कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन है कि जैसे अगर आपने थोड़ा सा इस तरह से बात की कि अगर तुमने ये फ़ैसला किया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा या मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तो शायद अब ये इस तरह की थ्रेट्स में भी नहीं आएंगे। बिकॉज़ ये लिटरली अगर आपने इन्हें ज़बरदस्ती इनका हाथ थामा तो ये रुकेंगे, वरना तो ये आपका हाथ भी नहीं थामना चाहते। दे आर नॉट एट ऑल, मतलब मुश्किल होगा आपके लिए रेजिस्ट करना। क्विक एनर्जी अपडेट में इसके फ़ौरन बाद अगर पेज ऑफ कप्स है तो इनको अच्छा नहीं लग रहा कि इनके साथ जिस भी तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है, इनके साथ जो कुछ भी हुआ है, अब ये उन सारी चीज़ों पर बेस नहीं करते, रिलाई नहीं कर रहे जिन चीज़ों की वजह से इन्होंने इमोशनल, अगर कोई कहे कि भाई तुम जज्बाती बेवकूफ़ बने हो या इमोशनल फूल बने हो तो वो गलत नहीं होगा। और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे देर आए दुरुस्त आए वाली बात हो गई है। तो क्विक एनर्जी अपडेट में आपके ऊपर इनका ये फ़ैसला बम की तरह गिरे, आपके ऊपर तबाही महसूस हो, आपको कुछ भी हो, इनकी अनाउंसमेंट और इनका डिस्क्लोज़र जो है, वो डिस्क्लेमर जो है, वो जो भी होगा, इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज़ ये इस तरह की सिचुएशन से बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हैं। तो
क्विक एनर्जी अपडेट में आप इनको मनाएं, इनके साथ बैठें, इनको टाइम दें, इनको कुछ भी करें, आपको बल्कि बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करना पड़ेगा इनको मनाने के लिए। दे आर नॉट एट ऑल इन अ गुड मूड, दे आर नॉट एट ऑल इन अ पोजिशन कि ये इस वक्त किसी की बात माने, और इन्होंने कोई ऐसा फैसला कर लिया है जिसके ऊपर ये बहुत तेज़ी से रश कर रहे हैं। और होल्ड योर हॉर्सेस वाली बात, गुस्सा आए, चीखें चिल्लाएं, कुछ भी करें, बट ये नहीं मानेंगे अभी। लेट्स सी 2 ऑफ कप्स किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। 2 ऑफ कप्स किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। 9 ऑफ कप्स। देखिए, कम ही करता है इंसान फैसले, लेकिन जब करता है तो कुछ फैसलों पे उसको अपनी अचीवमेंट फील होती है। दिखाना कुछ, होना कुछ, बोलना कुछ, करना कुछ, और शो ये करना कि मेरी बात मान लो, सब कुछ सही हो जाएगा। इनको ऐसा लग रहा है कि आई एम डन, और अब जो चीज़ें हैं वो लिमिटेड हैं, और साथ रहना है तो ऐसे ही रहना है। जो है सो है, सामने है, अच्छा है बुरा है जो भी है, बस सामने है। अब कुछ भी हो, किसी भी लिहाज से हो, जैसा तैसा भी हो, जिस तरह का भी मामला हो, बस अब यही है जो कुछ है। रिश्ता है तो यही है, साथ है तो यही है, इसी तरह की चीज़ें हैं, यही ट्रेजर है। अगर दुनियावी चीज़ों को, मटेरियल्स को वैल्यू किया तो फिर हर वक्त मटेरियल्स एकसा नहीं रहते, ऐसा लग रहा है इनका। बिकॉज 9 ऑफ कप्स शोज़ कि जैसे कोई ख्वाहिश भर आने वाली बात, कोई मुराद भर आ जाने वाली बात, कोई उम्मीद पूरी हो जाने वाली बात, और दे आर फीलिंग गुड कि चलो एटलीस्ट सारी दुनिया में अगर कुछ नहीं है तो साथ मौजूद है, लेकिन उस साथ में बेवकूफ़ बनने का इनको बिल्कुल भी दिल इस वक्त नहीं चाह रहा। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को कोई बहुत ही वेल्दी रिच पर्सन मनाने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा। यू कैन सी कि ये माजरत का कार्ड होता है बेसिकली, कि यार छोड़ो, बेवकूफ़ाना हरकत हो गई और बचकाना हरकत कर दी, ये हो गया वो हो गया। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको ये ट्रैप कर लेगा। देखिए, पाँव ऊपर लटक रहे हैं, बंदा नीचे बैठा हुआ है, और माफ़ी तलाफ़ी चल रही है, और साथ में जो कशकोल के अंदर, अल्लाह माफ़ करे, पिग का इमेज है, एंजल पिग, यानी कि आप ये देखिए कि पिग कैसा जानवर होता है। हमारे कल्चर में तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, लिटरली इसको हराम करार दिया जाता है। यानी कशकोल के अंदर ऐसी उसको एंजल के तौर पे प्रेजेंट किया जा रहा है, यानी कि जो मदद भी दी जा रही है वो ऐसी है कि अल्लाह माफ़ करे, भीख की तरह। तो ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कर रहा है आपके पर्सन को मनाने के लिए, ट्रैप कर रहा है कोई इनको। एल्डर ब्रदर हैं, बड़े कोई बिज़नेस में कोई साहब हैं, कोई वेल्दी पर्सन है, कोई काम की जगह पर इनकी शॉप है कोई, या फादर हैं इनके या आपके, कोई भी है, कोई इनको मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। क्विक एनर्जी अपडेट। द चैरियट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? क्या एनर्जी है, क्या डिसीजन है? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दे थिंक इन्होंने बहुत बड़े अरसे बाद अपनी किस्मत का चार्ज खुद लिया है, अपनी ज़िंदगी का चार्ज खुद लिया है। चक्रा है इनका, इनको ये बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हो रहा है कि ये लोग सही नहीं हैं। इनको बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है ये जिन लोगों के साथ सराउंडेड हैं वो इनके अगेंस्ट हैं, इनके फेवर में नहीं है। इनको जज्बात में बहाव देते हैं, इनके ऊपर कुछ पढ़ोना करते हैं, ये इनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। आप देखें, एक चक्कर घुमा वो लड़क के गिर गया, फिर दूसरा चक्कर घुमा वो लड़क के गिर गया, एंड नाउ दे आर डिटैचिंग। ये कुछ सर्टन सेट ऑफ एनर्जीज से अपने आप को डिटैच कर रहे हैं, और इस दफ़ा बहुत स्ट्रॉन्ग फैसला किया है इन्होंने, अच्छी बात है। द टावर मोमेंट। द टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स। मूव ऑन करना है इनको, इन्होंने नहीं रुकना। दे हैव सीरियसली डिसाइडेड समथिंग। रिश्ते टूटे, रिश्ते ख़त्म हो, कुछ भी हो, दे हैव सीरियसली डिसाइडेड, और ये आगे बढ़ना चाहते हैं। जो छूट रहा है छूट जाए, जो जा रहा है चला जाए, नहीं रुकना, आगे बढ़ना है। इमोशनली अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, और अब मूव ऑन करना है, अब किसी भी फॉर्म में वेट नहीं करना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है?
3 ऑफ सोर्ड्स। इनके ऊपर रिवील हो गया है और अब इनको ये एहसास हो रहा है कि शायद ये आपसे भी बहुत ज़्यादा अपसेट। इनको लगता है कि इस तरह के मैटर्स में अगर किसी ने हवा दी, इन लोगों को इनकरेज किया, तो वो आपका साथ भी कहीं ना कहीं था, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी ये बेयर किया है किसी न किसी तरह से आप भी इसका पार्ट हैं, बिकॉज़ ये इनको आपसे मोहब्बत है और ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। आप इनके लिए हर तरह की विश फुलफिलमेंट है। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का कनेक्शन आपके साथ है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई जान पहचान हो सकती है, और ये पूरा ट्रैप इनको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है बिकॉज़ इन्होंने ये तमाम चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त की हैं। तो इनको बहुत, एक तरीके से आप समझ लीजिए, इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है और ये गुस्से की जो वजह है इनको फिर अपसेट करती है और इनको ये लगता है कि सभी कुछ जो है वो मेरा चला गया सिर्फ दिल के हाथों। ठीक है, देखते हैं इस तरह की एनर्जी क्यों आई है। एनर्जी क्लैरिफायर्स इस एनर्जी के थे। अब क्विक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन की क्यों आई है इस तरह की। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। 6 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। अगर आप इनको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे तो ये नॉस्टैल्जिक तो ज़रूर होंगे, लेकिन ये इस वक्त जो इस जोन में है ना, इसके बाद का जो ये फ़ैसला करेंगे, ये इस वक्त एक बहुत ही दो कश्तियों का सवार हुए हैं। और अगर तो आपने इनको कोई थ्रेट करने की कोशिश की, अगर आपने इनसे कहा कि अगर तुमने कुछ ऐसा फ़ैसला किया जिससे मेरे मामले में कुछ गड़बड़ हुई तो मैंने फिर तुमसे बात नहीं करनी, मैं इस तरह की एनर्जी में आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये आपको बहुत सी पुरानी बातें याद दिलाएंगे और ये आपको अपनी लॉयल्टी कार्ड बिल्कुल शो करेंगे कि तुम्हारे साथ मैं कब खड़ा हुआ नहीं रहा था या खड़ी हुई नहीं रही थी। यानी कि आप मतलब इनकी ये जो एनर्जी आ रही है ना इस वक्त, जो इनका ये डिसीजन है इस वक्त, जो इनकी ये एनर्जी है, वो इस वजह से है क्योंकि अगर तो आप इनके साथ इस तरह का एटीट्यूड अपना रहे हैं कि यू आर डन, और अगर आपने ज़्यादा नाराज़गी दिखाई तो फिर मैंने बात नहीं करनी, मुझे छोड़ जाओ, तो ये कार्ड बहुत डेंजरस है। दे माइट से कि ठीक है, तुमने अपने तौर पे फैसला कर लिया, मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को रिकॉल किया है, तो बस थोड़ा सा टाइम दो, फिर मैंने कुछ ना कुछ डिसाइड कर लेना है। इतने कंफ्यूज माइंड में अगर इनको किसी ने कंटिन्यूसली इनके डिसीजन मेकिंग में किसी ने इनको इनकरेज किया तो नुकसान आप उठा सकते हैं, बिकॉज़ ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। और ये जो चीज़ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इंसान सारी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन अगर अपने ही टांग खींचने पे लगे हुए हों तो फिर इंसान सही कर रहे हैं। अब मुझे तो लग रहा है कि इस वक्त कोई एनर्जी अपडेट में आपके पर्सन का जो डिसीजन मेकिंग का है उसमें आप इनकी हौसला अफजाई करें कि ये अपनी ज़िंदगी के लिए राइट फैसले कर रहे हैं। इज़्ज़त से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है जनाब, तो ये है आपकी रीडिंग, क्विक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन की। गिव देम टाइम और प्रेशर ना दें इनके ऊपर, वरना नुकसान आपका हो सकता है। प्रेशर ना दें, उनको डिसाइड करने दें जो वो डिसाइड कर रहे हैं, और अप्रिशिएट कीजिए कि वो कुछ लोगों के अगेंस्ट अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की वजह से खड़े हो रहे हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।